अस्सलाम वालेकुम। गुस्ल खाने में फालिज का हमला आम तौर पर ज़्यादा होता है क्योंकि जब हम गुस्ल खाने में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले अपने सर और बालों को भिगो देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ये एक गलत तरीका है। इस तरह अगर आप पहले सर में पानी पिलाएं, यानी नहाते वक्त सर पर सबसे पहले पानी डालें, तो खून तेज़ी से सर की तरफ उठता है और शरीयानें यानी कि नसें एक साथ फट सकती हैं। नतीजे के तौर पर फालिज होता है और फिर इंसान ज़मीन पर गिर जाता है। दुनिया भर में मुतअद्दिद मुतालात यानी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक नहाने के दौरान फालिज के बाअस मौत या फालिज के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक गुस्ल करते वक्त कुछ उसूलों पर अमल करते हुए नहाना चाहिए, जिससे हम काफ़ी हद तक फालिज के अटैक से बच सकते हैं। अगर आप सही उसूलों के मुताबिक गुस्ल नहीं करते हैं तो आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। नहाते वक्त सर और बालों को पहले ना भिगोएं, क्योंकि इंसानी जिस्म में खून की गर्दिश एक ख़ास दर्जे हरारत पर होती है। जिस्म का दर्जे हरारत बाहर के दर्जे हरारत के मुताबिक होने में कुछ वक्त लगता है। डॉक्टरों के मुताबिक सर पर पानी सबसे पहले खून की गर्दिश की रफ्तार बढ़ाता है। इस वक्त फालिज का ख़तरा भी बढ़ सकता है, यानी सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं फालिज होने के। ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड प्रेशर दिमाग की शरीयानों को फाड़ सकता है। तो आइए देखते हैं कि गुस्ल का सही तरीका क्या है, जिससे हम अपने आप की हिफाजत करने में कुछ हद तक कामयाब हो सकते हैं। पहले पाँव भिगोने होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कंधे को ऊपर की तरफ भिगो दें तो मुंह में पानी आ जाएगा। सबके आखिर में अपने सर पर पानी डालना चाहिए, यानी पहले पैरों पर, फिर कंधों पर और बाद में सर पर हमें नहाते वक्त पानी डालना है। ये तरीका हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और दर्द शकीका उर्दू लफ्ज़ है जिसका मतलब है आधे सर का दर्द के शिकार अफराद को ज़रूर अपनाना चाहिए। ये इत्तला बुज़ुर्ग, वालिदैन और रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्लीज़ ये एक मालूमाती वीडियो है, मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे ज़रूर शेयर करें और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारी और तमाम उम्मत मुस्लिमा की हर छोटी बड़ी बीमारी से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।